लोगों को लगता है कि इजरायली यानी इजराइल में रहने वाले लोग, वचन ऐसा नहीं कहता। इजराइल नाम रखा गया था याकूब का, जब उसने प्रार्थना करने का फैसला किया और परमेश्वर को अपनी शरण मानने का फैसला किया। अगर परमेश्वर को आप अपनी शरण मानते हैं, उद्धारकर्ता मानते हैं और प्रार्थना में रहते हैं, तो आप एक इजरायली हैं और आप कभी शर्मिंदा नहीं हो सकते। आमीन ऊंचे वाला चाहिए। मैंने कहा कभी गरीब नहीं हो सकते। आमीन ऊंचे वाला चाहिए। वो रोग जो मिस्रियों के ऊपर है तुम्हारे पर नहीं आएंगे, वचन कहता। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। एक इजरायली हूं, आत्मिक इजरायली। शारीरिक रूप से मैं एक भारतीय हूं, इंडियन हूं, लेकिन वचन कहता है कि मैं याकूब के वंश से हूं, मैं जीसस के वंश से हूं। आत्मिक रूप से मैं एक इजरायली हूं। वो इजरायली नहीं जो एक सीमा के साथ एक देश से संबंधित है, वो जो खुदा से संबंधित है। आपकी फैमिली कभी नीचे नहीं होगी, आप कभी शर्मिंदा नहीं होंगे। वो आपके इंतजामों को करेगा। आमीन। मेरे को ऊंचे वाला चाहिए। किसको बोला था इजराइल परमेश्वर ने? कब बोला था? जब उसने धोखा दिया तब नहीं बोला। जब वो शारीरिक रीति के साथ प्रेम में पड़ गया और बाइबल कहती है एक लड़की से प्रेम के बदले 7 साल उसने सेवा की, तब नहीं बोला। जितनी देर वो शरीर में जीता गया तब संघर्ष करता गया। और जब उसने फैसला किया कि अब मुझे बचाने वाला सिर्फ परमेश्वर ही बचा सकता है, क्योंकि भाई 400 बंदे लेकर उसको मिलने के लिए आ रहा था। आप अपने रिश्तेदार को 400 बंदे लेकर मिलने नहीं जाते। नानी के घर जाते हो 500 बंदे के साथ, क्योंकि उसको मारने की मंशा से वो 400 व्यक्ति लेकर साथ आ रहा था। तो वचन कहता है याकूब ने घुटने टेक लिए, अपने सब बच्चों को, स्त्रियों को नदी के पार करके अकेला रह गया। जिस तरह परमेश्वर ने कहा है कि जब तू प्रार्थना करे तो कोठड़ी बंद कर दे, मेरे से सामने गुप्त में आकर प्रार्थना कर, तेरा पिता जो गुप्त में प्रार्थना करते हुए तुझे देखेगा, प्रतिफल देगा। आमीन। और बाइबल कहती है उसने प्रार्थना करनी शुरू की। और समय क्या आया? समय आया जब परमेश्वर ने कहा अब तेरा नाम क्या होगा? क्या होगा नाम? शुद्ध मन वाला। याकूब के वंश से, याकूब से यहूदा निकला, यहूदा के वंश से दाऊद निकला, दाऊद के वंश से जीसस क्राइस्ट निकले। आज जो कोई जीसस क्राइस्ट को मानता है वो आत्मिक रूप से उसी याकूब और अब्राहम की संतान कहलाता है। और इसीलिए परमेश्वर ने कहा अब्राहम की आशीष अन्य जातियों तक पहुंचेगी। ये पॉसिबल नहीं था कि अब्राहम की ब्लेसिंग, परमेश्वर ने कहा था कि मैं तुम्हें संसार की और आत्मिक हर तरह की आशीष दूंगा। तेरे दुश्मन तुझे कभी फतह ना पा पाएंगे। तेरा वंश समुद्र के किनारों की तरह, तेरा वंश तारों की तरह होगा, अनगिनत होगा। ये कभी आशीष हम तक नहीं पहुंचती अगर प्रभु यीशु मसीह ना आते, वो मारे ना जाते। और अब हर एक जन, हर एक जाति, हर एक व्यक्ति, हर एक कास्ट, जो कोई भी जीसस क्राइस्ट के ऊपर बिलीव करता है, परमेश्वर की सारी आशीषों का हकदार होता है। और इसी तरह से मैंने कहा फिर आत्मिक रूप से आप भी उसी इजराइल की संतान बन जाते हैं। वो इजराइल नहीं जो आप देश समझते हैं। ये इजराइल देश में रहने वाले इजरायली हैं। वो तो शारीरिक बातें हो गई कि हम भारत में रहते हैं, हम भारतीय हैं, इजराइल वाले इजरायली हैं। लेकिन मैं आत्मिक बात कर रहा हूं। कितने मेरी बातों को समझ रहे हैं? हालेलुया।